आज का पहला पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 11 से 15, 17 से 18। हम एक नया आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग उत्सुकता पूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहाँ धार्मिकता निवास करेंगी। इसीलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझिए। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले ही से सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अब और अनंत काल तक महिमा। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 13 से 17। जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुँह देखी बात नहीं करते बल्कि सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे। उनकी धूर्तता भांप कर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? एक दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे एक दिनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए